वेलकम स्टूडेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसका क्या फंडा है? तो ग्राफ बनाने का एक सिंपल सा फंडा है, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स को हम लोग y से डिनोट करते हैं जनरली, और जो कि डिपेंड कर रहा है x पे। और इसका ग्राफ हमको बनाना है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमें ग्राफ खींचना है। मतलब इस फंक्शन का नेचर कैसा है वो ग्राफ में शो करेगा। तो इसके लिए हमें दो वैल्यू, एक x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x y की जब भी कल्पना करते हैं तो हमें एक्सिस का दिमाग में आता है। x मीन्स ये x एक्सिस पे x की वैल्यू लेंगे और y एक्सिस पे y की वैल्यू लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। यहाँ हम x की वैल्यू और यहाँ एफ एक्स की वैल्यू, हमें पॉइंट चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, हम x का वो वैल्यू चूज करेंगे जिससे एफ एक्स का हमको एक इजी वैल्यू, जैसे इंटीजर टाइप वैल्यू आ जाए, जिससे हम इजीली यहाँ पे पॉइंट ले सकें और ग्राफ खींच सकें। ये ध्यान रखना है। कोई किसी भी फंक्शन का जब ग्राफ हम खींचते हैं तो x का हम वैसा वैल्यू लेते हैं जिससे जो जनरली इंटीजर हो और एफ एक्स का वैल्यू भी इंटीजर निकले, ताकि इजीली हम पॉइंट लेकर के उसका ग्राफ हम ड्रॉ कर सकें। यदि आप x की वैल्यू पॉइंट में लेंगे, जैसे 2.3 या 2.5, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, आपको ग्राफ खींचने में परेशानी ज़्यादा होगी। हम पहले क्या करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि x की वैल्यू 0। यदि x की वैल्यू 0 लेते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ 0 का स्क्वायर यानी कि 0। यदि हम 1 लेते हैं तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर। दैट मीन्स f0 हमारा क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स 0। f1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1। f-1 क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है। f2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। f-2 क्या हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर यानी कि 4। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि एफ एक्स की वैल्यू या तो 0 हो रही है, नहीं तो सब पॉजिटिव हो रही है। एक्स का कोई भी वैल्यू रखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 है तो 0, यदि x की वैल्यू हमने 1 लिया तो एफ एक्स की वैल्यू, f1 की वैल्यू 1, दैट मीन्स 1 है तो 1, -1 है तो 1, 2 है तो 4, -2 है तो 4। ठीक है। अब यहाँ पे हम पॉइंट ले लेंगे। एक ये पॉइंट, तो इसको मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन है। उसके बाद हम सेम डिस्टेंस पे इस तरह से लेंगे 1 2। सपोज कीजिए कि हम 10 mm पे ले रहे हैं, 10 हर एक 10 mm पे एक पॉइंट इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, इंटरवल पे ले रहे हैं 1 2 3 4। मैक्सिमम कहाँ तक लेना है x की वैल्यू, हमने यहाँ, वैसे तो हमने यहाँ पे 2 प्लस में 2 तक है और माइनस में -2 तक है। तो इधर से हमने बढ़ा के लिया है, कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं लेना है। इतना ही डिस्टेंस पे -1, इसको स्केल से नाप के लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको ग्राफ खींचना है तो हम अप्रॉक्सीमेट ऐसे ले रहे हैं -2 -3 -4। इधर में हम लेंगे नहीं 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब ये x और एफ एक्स मिलकर हमें अलग अलग पॉइंट देगा, जैसे 0 0, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया 0 0। उसके बाद 1 1 यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ। फिर x की वैल्यू -1 है तो -1 कहाँ है, ये है, और y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 की तरफ जाएंगे। मतलब x की वैल्यू, यदि हमारा x की वैल्यू हमारा -1 है, ये यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या हमारा है,
x की वैल्यू यदि हमारा 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, दैट मीन्स ये पॉइंट हो गया। x यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। अब x की वैल्यू यदि -1 है, -1 कहाँ है, x की वैल्यू इधर है, तो भी y की वैल्यू क्या है हमारा 1 है, तो y की वैल्यू 1 हमारा ये इधर के y की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव 1 की तरफ, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद जब x की वैल्यू हमारा 2 है, दैट मीन्स 2 हमारा कौन सा वैल्यू है, ये है, तो y की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 कौन सा वैल्यू है, हमारा वैल्यू हो गया, ये हो गया वैल्यू। ठीक है, ये 0 0 है, ठीक है, ये 1 1 है, ये हमारा क्या है 2 और 4 है, ये -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, -1 1, ये पॉइंट हो गया। फिर 2 और 4 ये पॉइंट हो गया, -2 और 4, तो -2 इधर आ जाएगा, 4 इधर ऊपर चला जाएगा, कहने का मतलब इसके अपोजिट में पॉइंट आएगा, तो हमारा ये पॉइंट -2 और 4। अब क्या करेंगे, हम इसको फ्री हैंड से मिलाएंगे, तो देखेंगे हमारा ग्राफ कैसा आ रहा है। यानी कि ये कर्व हमारा ग्राफ आ गया, y=x² का ग्राफ आ गया। ओके, तो पॉइंट्स लेने की बात है, पॉइंट्स लेंगे तभी हमारा ग्राफ आएगा। ओके, थैंक यू।